हेलो गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो एक स्टैटिग्राफी से अपन ने लिया है। और आज अपन पढ़ेंगे स्टैटिग्राफी में प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफी जियोलॉजी, मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफिक जियोलॉजी। ठीक है, तो अपन यहाँ से देखते हैं कि एन स्टार्ट करते हैं पढ़ना और समझते हैं कि ये कैसे जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे अपन ने देखे, कैसे कैसे और कितने हैं और इसमें कैसे वर्क होता है, ये कैसे फॉर्म होते हैं। तो ठीक है, तो अपन ये देखते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देखते हैं कि इंट्रोडक्शन पहले। एन इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी। इन स्टैटिग्राफी द स्टडी ऑफ लेयर्ड। एक मिनट, इसको बड़ा करते हैं पहले। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी इन स्टैटिग्राफी द स्टडी ऑफ लेयर्ड रॉक, यानी स्टाटा। ये एक There are several fundamental principles used to understand the order and relationship of these layers. These principles help geologists determine the relative ages of rocks and interpret Earth's history. Okay, एन इंट्रोडक्शन यानी एक इंट्रोडक्शन है जियोलॉजी का इन स्ट्रेटिग्राफी, मतलब कि एक स्ट्रेटिग्राफी जो है ना वो जियोलॉजी के अंदर का एक ब्रांच होती है जिसपे अपन स्टडी करते हैं। रॉक्स की जो लेयर्स होती हैं ना उनका स्टडी करते हैं अपन। ठीक है, देयर आर सेवरल फंडामेंटल प्रिंसिपल। यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो यूज किए जाते हैं अंडरस्टैंड द ऑर्डर एंड रिलेशनशिप। जो लेयर्स होती हैं ना उनके रिलेशनशिप को और उनके ऑर्डर को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये जो प्रिंसिपल हैं, दीज प्रिंसिपल ये हेल्प करते हैं जियोलॉजिस्ट की डिटरमाइन, यानी ये जो एज होती है अर्थ की और रॉक्स की जो एज होती है उसको फाइंड करने में हेल्प करते हैं। उनकी रिलेटिव एज अपन फाइंड करते हैं या तो फिर एग्जैक्ट जो उनकी एज होती है वो भी अपन फाइंड करते हैं। ओके, इस पे अपन जो बहुत हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे देखेंगे की प्रिंसिपल इंक्लूड, जो की प्रिंसिपल्स हैं इंक्लूड द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। सेकंड है ओरिजिनल हॉरिजेंटलिटी, लेटरल कॉन्टिन्यूटी, क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप्स, इंक्लूजन्स है एंड फॉसिल सक्सेशन। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखेंगे कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ये जो लॉ है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो in an undisturbed sequence of sedimentary rock layers, the oldest layer is at the bottom and the youngest is at the top. Okay, is an undisturbed sequence। एक सीक्वेंस अपन यहाँ देख सकते हैं कि जी एक अपन अर्थ का एक छोटा सा पार्ट लें और फिर उसमें देखें कि उसमें बहुत सारे रॉक्स जो है ना वो डिपॉजिट हो चुकी हैं, उनमें बहुत सारी रॉक्स का डिपॉजिशन हो चुका है। और फिर अपन उसमें देखें कि कैसे वर्क होता है, तो उसमें अपन ये फाइंड करेंगे कि जो सब मतलब कि जो ओल्डेस्ट रॉक है वो सबसे नीचे होती है। ठीक है, एट द बॉटम। जो सबसे पुरानी रॉक है वो सबसे नीचे मिलती है, यानी बॉटम में होती है। और जो न्यू रॉक होती है, जो न्यू रॉक डिपॉजिट होती है वो अपन को ऊपर मिलती है, मतलब कि टॉप में मिलती है। ठीक है, तो अपन यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, छोटा सा जो डायग्राम है अटैच है, इसमें देखेंगे ये जो ओल्डेस्ट है, येलो कलर से जो दिखाया गया है एक बॉक्स, जिसे अपन ने ए से शो कर रहे हैं कि ये एक रॉक है, ओल्डेस्ट रॉक है जो फर्स्ट डिपॉजिट हुई है। उसके बाद बी रॉक डिपॉजिट हुई है एंड देन सी रॉक डिपॉजिटेड है। सी के बाद अपन ने डी डिपॉजिट मिलता है अपन को, और डी के बाद अपन ने देखा कि ई डिपॉजिट है। और ये जो ई रॉक डिपॉजिट हुई है ये यंग रॉक है। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में अर्थ में कहीं भी देखेंगे अपन तो इसी सीक्वेंस में मोस्ट ऑफ सीक्वेंस यही रहता है डिपोजिशन का। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बताया है कि अपन को यही मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजेंटलिटी। तो इसमें क्या होता है, तो सेडिमेंट्री लेयर्स, एक मिनट इसमें थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है।
तो अपन इसको बाद में देखेंगे, आप थोड़ी सी इसे इग्नोर कर दीजिए। सेडिमेंट्री लेयर are initially deposited horizontally. If they are found tilted or folded, it's due to lateral geological event. तो क्या होता है, जो सेडिमेंट्री लेयर्स होती हैं, जब वो स्टार्टिंग में डिपॉजिट होती है ना, तो वो हॉरिजॉन्टली डिपॉजिट होती है, वर्टिकल कभी नहीं होती हैं। इसका एक रूल है कि जो भी रॉक या जो भी मिनरल डिपॉजिट होगा तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, और ये कभी भी वर्टिकल डिपॉजिट नहीं होता है, ठीक है। और इफ़ दे आर फाउंड, यदि ये अपन को मिलते हैं टिल्टेड और फोल्डेड, यानी यदि अपन को टेढ़े थोड़ी मिलते हैं या फोल्डेड यानी मोड़े हुए मिलते हैं, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये ऐसा डिपॉजिट नहीं हुआ है, ये जियोलॉजिकल इवेंट, जियोलॉजिकल घटनाएं, जो जियोलॉजी की घटनाएं होती हैं जियोलॉजिकल, उनकी वजह से इनमें एक ऐसी घटनाओं की वजह से इनमें फोल्ड आ जाता है, फोल्ड हो जाती हैं और टिल्टेड हो जाती हैं, और ये कभी भी टिल्टेड या फोल्डेड फॉर्म में डिपॉजिट नहीं होती हैं। ओके, इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि देखिए ये सारे जो डिपोजिशन है ना, नीचे से ऊपर तक, ये सारे हॉरिजॉन्टल है, कोई भी यहाँ वर्टिकल नहीं होता। और जो डाइक्स वगैरह या टिल्टेड फॉर्म में रहती हैं, वो सब जियोलॉजिकल इवेंट्स के कारण ही होती हैं, ठीक है। बाद में अब अपन देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैटरल कंटिन्यूटी। तो इसमें क्या होता है, जो सेडिमेंट्री लेयर होती है इनिशियली एक्सटेंड लेटरली इन ऑल डायरेक्शंस until they thin out or reach the edge of a basin। मतलब कि अपन बोल सकते हैं जो सेडिमेंट्री लेयर्स होती हैं इनिशियली, मतलब कि स्टार्टिंग में क्या होती हैं, एक्सटेंड, लेटरली एक्सटेंड हो जाती हैं, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस में क्या होती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं, until जब तक दे थिन आउट और रीच द इज ऑफ अ बेसन, जब तक कि इसमें क्या नहीं होता कि थिन, थिन मतलब कि पतली हो जाती हैं, और रीच द एज ऑफ अ बेसन, जब तक ये बेसन के फॉर्म में नहीं आ जाती हैं लेटरल कंटिन्यूटी में, ठीक है। और इसके आगे है प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप। तो क्या होता है, इफ अ जियोलॉजिकल फीचर, ये जो जियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि अपन ने देखा फॉल्ट हो गया, इंट्रूजन्स हो गया, डाइक वगैरह हो गए, ये कट्स अक्रॉस एग्जिस्टिंग रॉक लेयर्स। तो क्या होता है, इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि ये जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, फॉल्ट और इंट्रूजन, डाइक्स हैं, जो ब्लैक कलर का अपन को दिख रहा है लाइनिंग, ये एक्चुअली दिखा रहा है कि यहाँ से ये टिल्टेड फॉर्म में है, और ये डी जो दिखा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई फॉल्ट है, ये डाइक फॉर्म है, इंट्रूजन्स है यहाँ पे, ये इसमें अपन देख सकते हैं कि इसमें फॉल्ट है, इसका लेयर फॉल्ट की वजह से ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। तो ये कट्स अक्रॉस, ये कट करते हैं, जो जियोलॉजिकल फीचर होते हैं ना, ये जो पहले से रॉक वहाँ पे डिपॉजिट हो चुकी होती है उसको कट करते हैं, ठीक है, कट करते हैं। द फीचर इज यंगर देन द लेयर इट कट्स थ्रू। तो ये जो फीचर्स हैं, ये जब इनको लेयर्स को कट करते हैं, तो ये जो फीचर है ना, ये न्यू होते हैं, मतलब कि ये नए होते हैं, जो इन जिस लेयर को ये कट कर रहे हैं ना, उससे ये नए होते हैं, मतलब कि जो लेयर है वो पहले की है, और यदि ये पहले की है तो सिंपल सी बात है ना, ये पुरानी ओल्डर रॉक है, और ओल्डर रॉक को न्यू फीचर कट कर रहा है, यानी यंगर फीचर कट कर रहा है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन्स। If fragments of one rock type are found embedded included within another rock, तो क्या होता है यहाँ पे, if यानी यदि जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ऑन ऑफ वन रॉक, किसी रॉक, एक रॉक का जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, टाइप फ्रेगमेंट्स, वन रॉक टाइप, तो रॉक के जो टाइप्स होते हैं ना, फ्रेगमेंट रॉक्स के जो टाइप होते हैं वो मिलते हैं जब अपन को एम्बेडेड मिलते हैं, मतलब कि इंक्लूडेड मिलते हैं किसी, मान लीजिए कोई एक रॉक है, उसमें कुछ अपन को फ्रेगमेंट्स इंक्लूडेड मिल रहे हैं विद इन अनदर रॉक, किसी और रॉक के साथ भी अपन को वही फ्रेगमेंट्स मिलते हैं इंक्लूड उसमें,
तो क्या होता है कि जो इंक्लूडेड फ्रेगमेंट्स आर ओल्डर, जो उसमें फ्रेगमेंट्स इंक्लूड रहते हैं रॉक में, वो बहुत पुराने होते हैं। आर ओल्डर देन द लेयर दैट कंटेन देम, जो उस रॉक से बहुत मतलब कि जो उस ये फ्रेगमेंट जिस रॉक में मिलते हैं वो रॉक न्यू होती है, और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये बहुत पुराने होते हैं। और जिस रॉक में ये इंसर्ट रहते हैं वो रॉक न्यू होती है, मतलब कि फ्रेगमेंट्स आर ओल्डर देन दी रॉक विच इज कंटेन देम। ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ अपन डायग्राम में देख सकते हैं कि सैंडस्टोन है, और सैंडस्टोन सिस्ट को कंटेन कर रहा है। ठीक है। और इसी तरह अपन देख सकते हैं कि जो ग्रीन मतलब ग्रेनाइट है पिंक कलर का, ग्रेनाइट सैंडस्टोन को कंटेन कर रहा है एंड सिस्ट को कंटेन कर रहा है। तो ये जो सैंडस्टोन और सिस्ट हैं ये ओल्डर हैं ग्रेनाइट से। ठीक है। ये यहाँ पे अपन देख सकते हैं। ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इंक्लूजन। एक मिनट। तो ये अपन का है प्रिंसिपल ऑफ फॉसिल सक्सेशन। तो अपन यहाँ पे देखेंगे जो फॉसिल सक्सेशन है वो कैसे मिलते हैं अपन को। जो फॉसिल्स होते हैं, fossils appear in a specific predictable order through time, allowing a geologist to correlate rock layer based on their fossil content। ठीक है। जो फॉसिल्स होते हैं ना वो अपीयर होते हैं एक स्पेसिफिक और प्रिडिक्टेबल ऑर्डर में थ्रू टाइम, अलोइंग जियोलॉजिस्ट, और थ्रू टाइम मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग ये किसी स्पेसिफिक या प्रिडिक्टेबल ऑर्डर में अपीयर होते हैं। ठीक है। और ये जियोलॉजिस्ट को अलाउ करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं उस रॉक, जो फॉसिल्स होते हैं ना वो हेल्प करते हैं जियोलॉजिस्ट की उस रॉक की एज निकालने में या उस रॉक को कोरिलेट करने में। ठीक है। और उसमें जो फॉसिल कंटेन है उनको उनकी एज फाइंड करने में भी हेल्प करते हैं। और कोरिलेशन में क्या होता है ना, कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब अपन किसी स्टार्टा का 2-3 स्टार्टा लेके जब अपन उसका कोरिलेशन करते हैं ना तो उसमें फॉसिल्स और रॉक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी दो स्टार्टा को कोरिलेट करने में। इनके थ्रू ही अपन स्टार्टा में कोरिलेट कर पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे देखिए नीचे देखें तो आर्कियन से स्टार्ट हुआ है। आर्कियन और प्रोटीरियोजोइक में अपन ने फॉसिल्स नहीं देखे, लेकिन प्रोटीरियोजोइक में आप देख सकते हैं थोड़ा सा दिख रहा है। उसके बाद जब अपन पेलियोजोइक एरा में आए तो पेलियोजोइक में अपन देखिए इसमें कैम्ब्रियन से ऑर्डोविशियन तक काफ़ी फॉसिल्स आ चुके हैं। फिर उसके बाद सिलूरियन में भी फॉसिल्स हैं। डेवोनियन में आप देखें फिशेस का फॉर्मेशन हो चुका था, फिशेस मिलना स्टार्ट हो गई थी। ऐसे ही अपन ने ऊपर से नीचे से ऊपर तक देखिए तो अपन को बहुत सारे फॉसिल्स हैं वो मिलते हैं। और सबसे न्यू है और सीनोजोइक में, सीनोजोइक के इसमें देखिए आप होलोसीन, होलोसीन में देखिए कितने सारे। और डायनासोर्स तो इसमें अभी शायद नहीं दिख रहा है, इसमें था डायनासोर। ओके कोई बात नहीं। ये जो रॉक्स होते हैं या फॉसिल्स होते हैं ये किसी रॉक में जब कंटेन हो जाते हैं तो ये अपन को उस टाइम जब जैसे सीनोजोइक एरा है या उस टाइम का पता लगाने में, उस टाइम में क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से जीव थे, इन सबको पता लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो ठीक है, अब अपन आज तो यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्दी अपलोड होगा। प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हेल्प कीजिएगा थोड़ी, मतलब मोटिवेट कीजिएगा जिससे और थोड़ी एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी हो। एंड थैंक यू।